रीडिंग इवोल्यूशन और इवोल्यूशन का आज हमें स्टार्ट करना है। हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके थे। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट सिमिलैरिटीज इन द प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू द कॉमन एंसेस्ट्री। तो देखो, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं अपने, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन और जीन है वो उनका फंक्शन तो सिमिलर है, ठीक है। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जैसे हमारे अंदर भी कोई प्रोटीन बन रहा है और एक एनिमल के अंदर भी कोई प्रोटीन बन रहा है, तो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम प्रोटीन बन रहा है। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये क्लू दे रहा है आपको किसका, कॉमन एंसेस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद है these biochemical similarities point to same shared ancestry as a structural similarities among the diverse organism, ठीक है। अब बोल रहा है कि मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर। हमने कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स, कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स को क्या किया, ब्रीड करवाया फॉर एग्रीकल्चर, फॉर हॉर्टिकल्चर एंड स्पोर्ट और सिक्योरिटी। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप। वाइल्ड एनिमल्स मतलब क्या होता है, जो एकदम प्योर है, ठीक है, वो हाइब्रिड नहीं है किसी भी चीज़ का, तो हम उसको बोलते हैं वाइल्ड, ठीक है। तो जो आपका मैन है उसने क्या किया है, उसने डोमेस्टिकेट किया, मतलब खुद के यूज़ के लिए बहुत सारे प्लांट्स एंड वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या करवाया है, ब्रीड करवाया है। तो बोल रहे हैं द इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स, एग्जाम्पल डॉग, बट स्टिल आर इन द सेम ग्रुप। देखो, अब आपको कोई भी डॉग की ब्रीड दिखेगी, बट वो कहीं ना कहीं डॉग जैसी ही है ना, तभी तो हम उसे डॉग की ब्रीड बोल रहे हैं। तो हमने ब्रीड्स बनाई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप। हमने उनका ग्रुप नहीं चेंज कर दिया, वो डॉग से ही बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन 100 ऑफ ईयर्स, यदि 100 ऑफ ईयर्स के अंदर मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, हम एक नई ब्रीड बना सकते हैं, तो नेचर भी तो सेम चीज कर सकता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ह्यूमंस थोड़ा फास्ट कर सकता है, नेचर थोड़ा लेट करेगा यही चीज, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक होल न्यू टॉपिक नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग द इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड इन द कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो क्या ऑब्जर्वेशन थी, तो ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो वाइट विंग्ड मॉथ है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू डार्क विंग्ड या फिर मेलेनाइज्ड मॉथ, ठीक है। उसके बाद जब हमने दोबारा कलेक्शन कैरी किया सेम एरिया में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तब क्या हुआ, तब ऐसा हुआ कि जो डार्क विंग मॉथ थी उस सेम एरिया में, दैट इज इन 1920, जब अपन ने 1850s में लिया था तब क्या था, आपकी वाइट विंग मॉथ ज़्यादा थी, लेकिन 1920s में क्या हुआ, डार्क विंग मॉथ ज़्यादा थी इन द सेम एरिया। तो क्या हुआ, प्रपोर्शन जो था वो रिवर्स हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाइट विंग मॉथ ज़्यादा थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क विंग मॉथ ज़्यादा थी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ वो हम पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि the explanation put forth for this observation was that predators spot a moth against the contrasting background। देखो, यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहेगा। देखो, ये आपको डायग्राम के थ्रू समझो। ये देखो, इसमें दिखा रहे हैं कि आपका वो नहीं हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो आपका जो पेड़ का जो बाग है वो क्या है, क्लीन है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये हुआ है कि जो आपका ट्री का ट्रंक था वो क्या था, आपका वाइट था। तो वाइट मॉथ जो थी उसमें क्या हो जा रही थी, कैमोफ्लाज हो जा रही थी और वो प्रेडेटर को दिख नहीं रही थी, तो प्रेडेटर इजीली ब्लैक मॉथ को खा जा रहा था। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, जो आपकी ब्लैक मॉथ थी, क्योंकि ट्री का जो ट्रंक है वो क्या हो गया, डार्क हो गया। अब ट्री का ट्रंक यदि डार्क हो गया तो जो ब्लैक मॉथ होगी, जो मेलेनाइज्ड मॉथ होगी, डार्क विंग्ड मॉथ होगी, वो क्या होगी, आपकी कैमोफ्लाज हो जाएगी ट्री ट्रंक के अंदर, क्योंकि ट्री ट्रंक ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, डार्क हो गया है। और जो आपकी वाइट मॉथ होगी, वाइट विंग्ड मॉथ होगी, वो आपको ईजिली दिखेगी, तो ईजिली दिखेगी, उसको प्रेडेटर खा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अडेप्टिव रेडिएशन।